आइए बच्चों चेक करें अपना अपना स्कोर और देखें आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। सामाजिक विज्ञान की इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो समय न जाया करते हुए समझेंगे, पुनर्जागरण का अभ्युदय किस देश में हुआ। क्लास 10 के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए रोज लेकर के आते हैं। तो पुनर्जागरण का अभ्युदय किस देश में हुआ? तो पुनर्जागरण का अभ्युदय किस देश में हुआ? इटली में हुआ। ठीक है, इटली। इस तरीके से हम आपको एक एक क्वेश्चन समझाते चलेंगे और आप भी इसके साथ अपना अपना स्कोर चेक करते चलिए कि किस स्कोर पर आप पहुंच गए हैं। ठीक है, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? सबसे पहली जो छपी हुई पुस्तक कौन सी थी? तो डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र आप जो है इसकी प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी। और एक क्वेश्चन सरल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ठीक, बहुत चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके लिए रोज। 1885, इसमें डायमंड सूत्र, इसमें इटली। और मुंबई की पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? तो मुंबई की पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? 1804 में। ठीक है, 1804 में मुंबई की पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होगी? काली मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी। और जिस मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रेंगुर मिट्टी के नाम से भी इस मिट्टी को हम जानते हैं। अगला है, सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क, सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है? तो लोहा 4 प्रकार का है, तो इसमें सब सर्वोत्तम वाला कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 1853 में। 1853 में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली। और कहां से कहां तक चली ये भी आपको पता होना चाहिए, मुंबई से ठाणे के बीच चली। ठीक, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत, वो आपसे 4 ऑप्शन देगा। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो व्यापार है, उद्योग है, कृषि है, इनमें से सभी है। तो भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत कौन सा होगा? कृषि। ठीक है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत कृषि। ठीक है, अगला है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध सही बच्चों को पता होना चाहिए, फ्रांस देश से था। ठीक, नेपोलियन का संबंध फ्रांस से। ठीक, और अगला है, देश की पहली जूट मिल की स्थापना कब और कहां हुई? तो जूट के लिए सबसे ज्यादा फेमस जगह कौन सी? कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट मिल का उत्पादन होता है और वहां पर मिल की स्थापना कब हुई थी? 1855 में हुई थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कब और कहां, दोनों चीजें पूछ रहा है, तो यहाँ पर 1855 हो जाएगा और कोलकाता या कलकत्ता का कुछ भी लिख लीजिए, कोलकाता। ठीक, अगला है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। ठीक, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर साइड में है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का क्या कारण है? मृदा अपरदन का वहां पर पर्वतों में मिट्टी जो कट जाती है उसका क्या कारण हो सकता है? तो वहां पर हिमनद हो सकता है, वायु हो सकती है, जल है, ये सभी वहां पर कारण हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? वायु के द्वारा ही मिट्टी कट जाएगी, जल के द्वारा ही मिट्टी कट जाएगी और हिमनद। ठीक है, ये इन सभी के द्वारा वहां मृदा अपरदन। अजैविक संसाधन, तो अजैविक संसाधन आपसे 4 विकल्प देगा। अजैविक संसाधन कौन कौन से? तो जैसे चट्टाने दे देगा, चट्टाने जो है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन, जैविक संसाधन जिनमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चट्टाने। चट्टाने कैसे लिखा जाएगा? चट्टाने से लिखा जाएगा, चट्टाने। ठीक है, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा कौन से में पाई जाएगी? गुजरात में पाई जाएगी। ठीक है, थोड़ी महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, तो लेकिन सबसे ज्यादा काली मिट्टी के लिए कौन सा क्षेत्र है? गुजरात। आप थोड़ा दिमाग लगाएं कि
जिस राज्य में ज़्यादा काली मिट्टी होगी वहीं सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होगा, और जब कपास का उत्पादन होगा तो उसी के आसपास जो है मिलें भी स्थापित होगी। तो सूती मिल जो है मुंबई में स्थापित हुई थी ना, तो इस तरीके से जहाँ पर वहीं पर इन चीज़ों की फैक्ट्रियाँ लगती हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। सर्वप्रथम मुद्रण तकनीक किस देश में आई? मुद्रण का मतलब छपाई का काम सबसे पहले किस देश में हुआ? तो इसे हम क्या बोलेंगे? चाइना, चीन में हुआ। ठीक है, मुद्रण तकनीक किस देश में आई? चीन में। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क हमारा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। इन्हें मैंग्रोव वन बोलते हैं, डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक, और एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आपको बताना होगा हरियाणा है, बिहार है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कौन कमाता है? तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किसकी है। धन्यवाद।